नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को तगड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को साफ कहा है कि मातृत्व कोई अपराध नहीं है और किसी खिलाड़ी के साथ बदले की भावना से व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए दो टूक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पहले राहत दी जाती रही है, लेकिन विनेश फोगाट के मामले में अचानक नियम बदल देना ये बहुत कुछ संकेत देता है। इस देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है, इसे किसी खिलाड़ी के करियर के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता। हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को निर्देश दिए कि स्पेशलिस्ट लोगों की एक टीम बनाकर विनेश फोगाट की दक्षता की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि विनेश फोगाट 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले। एक तरह से हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को तो कड़ी चेतावनी देते हुए जमकर फटकार लगाई है और साफ कहा है कि किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एक कमेटी बनाइए जो विनेश फोगाट की क्षमता को जांच करवाएगी ताकि वो 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सके। यानी कि इसे विनेश फोगाट के लिए बड़ी जीत माना जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि खेल किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से बड़ा होता है। खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इस तरह का व्यवहार खेल के हित में नहीं है। खिलाड़ियों और संघ के बीच चल रहे विवाद का असर खेल पर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे किसी भी तरह का मतभेद हो, लेकिन कुश्ती और खिलाड़ियों के हित सबसे ऊपर होने चाहिए। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय कुश्ती में पिछले कुछ समय से लगातार विवाद चल रहे हैं और कई खिलाड़ी संघ के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गोंडा में प्रतियोगिता कराने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गोंडा डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का गढ़ है। वहां उसका प्राइवेट कॉलेज है जहां पर यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। वहां पर मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा, ये नामुमकिन सा है। विनेश ने कहा, कौन रेफरी होगा, किसके मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट देगा, कौन मैच चेयरमैन कहां पर बैठेगा, किसको जितवाना है और किसको हरवाना है, ये सब ब्रिजभूषण और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मूक दर्शक बनकर इस चीज को देख रहा है। विनेश फोगाट ने एक तरह से कई सवाल इस प्रतियोगिता को लेकर के उठाए थे और सरकार से मांग की थी कि इस प्रतियोगिता को दिल्ली या आसपास के इलाके में कराया जाए ताकि खिलाड़ी को उसका जो असली हक है वो मिल सके और यहाँ जो गोंडा में प्रतियोगिता होगी यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो सकता है। विनेश फोगाट की आलोचना के बाद भी ये खेल प्रतियोगिता गोंडा में ही आयोजित की गई। इसके बावजूद विनेश फोगाट वहां खेलने के लिए गई भी थी, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ ने विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाकर उन पर जून तक घरेलू मैचों में खेलने से रोक लगा दी थी। विनेश ने इस रोक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद चाहे जो भी हो, खेल और खिलाड़ियों का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। कुश्ती संघ का आरोप है कि विनेश ने नियमों को तोड़ा और अनुशासनहीनता की। संघ के मुताबिक संन्यास से वापस आने वाले खिलाड़ी को 6 महीने पहले सूचना देनी होती है, जो विनेश ने नहीं दी थी। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने विनेश को 30 और 31 मई के एशियन
गेम्स ट्रायल में शामिल होने की तुरंत इजाजत देने से मना कर दिया था, क्योंकि संघ उन पर पहले ही रोक लगा चुका था। बता दें कि 3 साल पहले विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर के ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठी थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इनका साथ दिया था। साथ ही इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ दिनों बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को डब्ल्यूएफआई के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह संजय सिंह को नियुक्त किया गया। संजय सिंह जब डब्ल्यूएफआई का चुनाव जीते तो इन महिला पहलवानों ने उनका भी विरोध किया। इनका आरोप था कि जो संजय सिंह डब्ल्यूएफआई के नए चेयरमैन बने हैं, वो भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के दाएं हैंड हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से डब्ल्यूएफआई में ब्रिजभूषण का दबदबा अब भी बरकरार रहेगा और उसी का खामियाजा अगर देखा जाए तो आज विनेश फोगाट को फिर से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी है और डब्ल्यूएफआई को तल्ख लहजे में सख्त चेतावनी देते हुए अच्छी फटकार लगाई है, इससे विनेश फोगाट के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।